ओम श्री परमात्मने नमः। आज श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय शुरू करते हैं। पिछले कुछ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में संवाद चल रहा है कर्म के ऊपर। कितना जरूरी है कर्म करना। सत्य का अनुभव करने के बाद, सत्य को जान लेने के बाद क्या ये कर्म बंधन रह जाता है? क्या कर्म करना चाहिए? कर्म की उपयोगिता क्या है? और निष्काम कर्म योग करें या ज्ञान योग के साथ कर्म करें, तो कर्म का की उपयोगिता पे, उसके एडवांटेज पर या बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर चर्चाएं चल रही थी चौथे में, पांचवें अध्याय में। तो संसार में धर्म के नाम पर जितने भी रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, पूजा है, पद्धतियां हैं अलग अलग, तो इन बहुत सारी ऐसी कुरीतियां भी थी जिनकी जिनका शमन करने के लिए और एक ईश्वर है, इस विचारधारा को स्टैब्लिश करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है, स्ट्रांगली बात रखती है। उसकी प्राप्ति की जो प्रक्रिया है उसको भी स्टैब्लिश करती है। और इसी के लिए अक्सर संजय की जरूरत होती है, जो अनेकों युधिष्ठिरों को समझाते हैं। सही मायने में अर्जुन तो बस अनुरागी हैं, वो केवल मोह में है इस समय। आमतौर पर अर्जुन अनुरागी व्यक्ति है, वो कंसर्न्ड है, वो कंपैशनेट है, वो लविंग है, वो केयरिंग है। लेकिन जितने भी धृतराष्ट्र हैं जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको संजय की जरूरत है। एक ऐसे महापुरुष की जरूरत है जिसको एक शक्ति प्राप्त है, जिससे कि वो सत्य को सुन पा रहा है और उन सभी अंधकार में फंसे हुए लोगों तक पहुंचा पा रहा है। संजय वही व्यक्ति है जिसमें बहुत संयम है। बट ऐसे ज्ञान की आवश्यकता हमेशा उन लोगों को होती है जो इस जीवन के चक्रव्यूह में कहीं फंसे हुए हैं, वो बाहर आना चाहते हैं। जो कर्म चक्र में फंस गए तो वो कर्म ही करे जा रहे हैं और कर्म के अलावा कुछ नहीं जान रहे या जानना चाहते। जो ईश्वर में पहुंच गए हैं तो वो ईश्वर की ही सत्ता को जान रहे, उन्होंने कर्म छोड़ दिया। तो ईश्वर कहीं ना कहीं कह रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर एक ही है, हर जगह है, हर स्थान पर है। और वो सर्वव्यापी जो परमात्मा है, उसके लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाना बहुत अच्छा भाव नहीं है। अगर जैसे जैसे आप ईश्वर का भाव आप में प्रबल होता है, उस एक ईश्वर की सत्ता
आप में और सहज होने लगती है, आप उसके लिए सजग रहने लगते हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी क्रियाओं को छोड़ दो, क्योंकि सभी लोग अगर अपना अपना काम छोड़कर बैठ जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम लैप्स कर जाए। और उस जमाने में भी जब महाभारत हुआ था, उस जमाने में भी ये बड़ा कॉमन फिनोमेना था कि लोगों ने अपने आप को ज्ञानी कहा और उसके बाद उन्होंने सारी क्रियाएं छोड़ दी। तो भगवान ये बात क्लैरिफाई कर रहे हैं और बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कर्म तो करना ही होगा, हम सबको करना होगा। ब्रह्म ज्ञानी को भी करना होगा और अज्ञानी को भी करना होगा। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई और रास्ता नहीं है। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि ये चर्चा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच हो रही है। और अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं जिनका काम है जो अधर्मी हैं उनका नाश करना। जैसे आज के समय के अंदर पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, वो शस्त्र उठाते हैं और जो दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, उनको सजा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किसी ब्राह्मण को जिसका धर्म शस्त्र उठाना नहीं है उसे प्रेरित नहीं कर रहे। वो किसी ऐसे बंदे को प्रेरित नहीं कर रहे जिसका धर्म नहीं है, वो उसे प्रेरित कर रहे हैं जिसका धर्म कर्म सब कुछ यही है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, इट हैज टू बी डन थ्रू यू। खड़े हो और अपना काम करो। तो जो कर्म है, जो कर्म है वो करने ही होंगे। और उन्होंने शुरू में यही कहा कि तुम्हारे लिए कल्याणकारी मार्ग है युद्ध करना। हारोगे तो भी देवत्व है और जीतोगे तो भी एक महामहिम स्थिति है। तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आप ज्ञान योग के द्वारा कर्म करो या निष्काम कर्म योग में, दोनों में कर्म करना है। तो ज्ञान योग में भी ऐसा नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। बस ज्ञान योग में केवल आप जो भी फायदा नुकसान होता है अपना निश्चय करके, उत्तरदायित्व आपका है, आप काम करते हो, काम में लग जाते हो, अपनी शक्ति लगाते हो। और निष्काम कर्म योग में आप अपने इष्ट पर छोड़ देते हो। आप ये जानते हो कि मेरे ईश्वर करा रहे हैं और फल की इच्छा आप में नहीं होती। तो धीरे धीरे अर्जुन को समझ में आ जाता है। शुरू में तो उन्हें ज्ञान मार्ग बहुत सरल लगता है निष्काम कर्म योग के, पर भगवान श्री कृष्ण आगे ने समझाते हैं कि हालांकि दोनों मार्ग सिमिलर हैं, दोनों एक ही जगह पहुंचाते हैं, फिर भी निष्काम कर्म योग को आप श्रेष्ठ कह सकते हो। और उपयोगिता किस चीज की है? कर्म करने की इंपॉर्टेंस है। अब पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से एकदम रहित होकर, एकदम फ्री होके दिमाग में कोई भी विचार ना लेकर आओगे, तो जब आप कर्म करते समय
किसी भी तरीके की कामना नहीं करते, और जो भी कर्म है उसे करते हो, तो वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति सन्यासी। केवल कर्म कर रहे हो, या ऐसा भाव कि वह करा रहे हैं। मेंटल स्टेट क्या है? एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी। एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी का मतलब है पूरी तरह आप डिप्ड हो उस काम में, करते हुए ध्यान ब्रेथ पर है, सजगता है आपके अंदर, और उसी श्वास प्रश्वास के साथ आप उस क्रिया को कर रहे हो। वो क्रिया कोई भी हो सकती है, आपके ऑफिस का काम, आपके घर का काम, कुछ भी। यहाँ छोटा बड़ा काम नहीं है, यहाँ केवल कर्म की बात है। आपका ध्यान उस क्रिया में और शांत ऊर्जाओं पर होना चाहिए। ये श्वास इतना सम हो जाना चाहिए, कार्य करते समय इतना सहज हो जाना चाहिए कि बिल्कुल सूक्ष्म हो जाए। किसी भी तरीके की कामना, किसी भी तरीके की फल की इच्छा, किसी भी तरीके का कोई भाव नहीं है। इनफैक्ट एक स्टेट है जिसमें हम कहते हैं टाइमलेसनेस, बॉडीलेसनेस। आपको बहुत देर हो गई काम करते हुए, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितनी देर से आप काम कर रहे हो। कोई अनुभव नहीं हो रहा किसी भी तरीके का, बस काम हो रहा है, सहज स्थिति में काम हो रहा है। ऐसा व्यक्ति योगी है। जो किसी भी रूढ़िवाद में किसी चीज को त्याग देगा, अग्नि को त्यागने वाला या किसी क्रिया को त्यागने वाला योगी नहीं है, सन्यासी नहीं। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है। कार्यम कर्म, करने योग्य जो क्रिया है, या नियत कर्म। नियत कर्म हुआ आपके लिए निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष। हम सभी लोग जब जन्म लेंगे या लेते हैं, तो कुछ क्रियाएं हमारे लिए निर्धारित है। आप लोगों में से सबको पता होगा, कुछ आप में से मदर्स हैं। अब उनसे अगर ये कहा जाए कि कितनी बार खाना बनाया, तो वो कहेंगे इसका रिकॉर्ड तो निकालना नामुमकिन है, ये निर्धारित कर्म था। आप उससे बचने की कोशिश करो कि साहब ठीक है, अब हम ब्रह्मज्ञानी हैं, अब हम ईश्वर के भक्त हैं, अब हमको फ्री कर दो इस काम से। तो आप निर्धारित नियत कर्म से बचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बच सकते, और ना बचने की जरूरत है। कितने ही लोग हैं जो ऑफिस भी जा रहे हैं और घर का भी काम कर रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं, हम सभी लोग, कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो निश्चित लेकर आए। तो इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? नियत कर्म, निर्धारित की हुई कोई भी क्रिया। तो हम
ना तो यहां पर ये भाव रखते हैं कि कोई काम बड़ा और छोटा है, और ना ही ये भाव रखते हैं कि इससे मुझे बचना। हरेक को जो भी कर्म उसको ऐसा महसूस होता है कि ये उसके लिए निश्चित किया गया है, या उसकी ड्यूटी है, या उसे करना चाहिए, तो उसे करना है। यहां पर भाव क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी, एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी वाइल डूइंग वर्क। आप ऑफिस में घंटों हो, आपको ये पता नहीं चलना चाहिए कि साहब आप काम कर रहे हैं। अपने इनिशियल ईयर्स में एक बड़ा प्यारा सूत्र पढ़ा था मैंने कहीं, श्रम ही श्री राम है। और सच बोलूं तो आनंद वन में पढ़ा था, जहाँ बाबा साहेब आमटे रहते थे। और उन्होंने अगर किसी को कुछ सिखाया तो यही सूत्र सिखाया कि काम करो। हर जगह एक चीज लिखी थी, श्रम ही श्री राम है। कर्म से बचने का प्रयास ना करें, कोई काम से बचने का प्रयास ना करें। जो लेकर आए हैं वो करने होंगे। जो कई पिछले जन्मों में ज्यादा करिया है, तो इस जन्म में उनको राजगद्दी मिलती है। वो शारीरिक काम थोड़े कम करते हैं, मानसिक ज्यादा करते हैं। वो बैठ के सबको बताते हैं तुम ये करो, तुम वो करो। सब सोचते हैं लो भैया इनकी बड़ी अच्छी किस्मत है, बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं, तो कोई काम नहीं करते। काम वो भी करते हैं मानसिक, वो मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो जिसके लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, कर्म तो सबको करने हैं, है ही कोई नहीं जो नहीं करता। शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, भिन्न तरीके से हो सकते हैं, लेकिन नियत कर्म करना ही होगा। और यज्ञ की परिक्रिया पे बात की गई। यज्ञ का यहां पर शुद्ध अर्थ है आराधना। यज्ञ का क्या शुद्ध अर्थ है? आराधना। तो जो आराध्य देव में, आपके जो आराध्य देव हैं उनमें प्रवेश दिला देने वाली जो विधि विशेष है, वो आराधना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, बस यज्ञ करो। तो यज्ञ क्या है? आराधना। आराधना क्या है? जो आराध्य देव में प्रवेश दिलाने वाली विधि है। तो उसको कार्य रूप देना कर्म है। आप काम इस सांसारिक तौर में नॉर्मली करते दिखेंगे, लेकिन हर क्रिया से आप कुछ फल नहीं पाने की कोशिश कर रहे। हर क्रिया सजगता के साथ बस ईश्वर से ही जोड़ रही है। यानी हर क्रिया आराधना स्वरूप है, ईश्वर करा रहे हैं। यू आर मेयरली अ चैनल थ्रू विच समथिंग इज हैपनिंग। और कितनी प्यारी बात हमने पहले भी कई बार जानी और समझने का प्रयास किया, कि आप दृष्टा की तरह देखिए कि किस तरह से ईश्वर आपके द्वारा ये कार्य करा रहे। जब आप ये भाव ही नहीं लेकर आ रहे, आप कर रहे हैं, तो आपको किसी भी फल की इच्छा नहीं होगी। आप करते समय एकदम न्यूट्रल स्टेट में होंगे, समता की स्थिति में होंगे। और जो हो रहा है आपके द्वारा, उसे आप भी देख रहे होंगे कि साहब क्या कर।
काम कोई भी हो, कैसा भी हो। और जब कोई क्रिया आपके लिए निश्चित होती है तो आपको पता चल जाता है ये निश्चित है। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में आरती का थाल ही हो और आप आराध्य की आरती ही कर रहे हैं। ईश्वर ये कहते हैं कि सुचारू रूप से इस पूरी सृष्टि के चलने के लिए जिस जिस के लिए जो नियत कर्म है उसे वो करना चाहिए, और हर कर्म को एक आराधना की तरह करना चाहिए, और इस भाव से करना चाहिए कि आपके द्वारा कराया जा रहा है, और आपके अंदर न्यूट्रलिटी का स्टेट करते हुए कंप्लीटली इन्वॉल्व, और ये बात समता के साथ वो कार्य हो। ऐसा व्यक्ति जो इस मनोस्थिति में मनोभाव के साथ कर्म को करता है वह सन्यासी है, वह योगी है। जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में से अटैच्ड होता है। इंद्रियों के भोग क्या होते हैं? आप आंखों से कुछ देखते हो और आपको वो चीज अच्छी लगती है और आप उससे अटैच हो जाते हैं। पाने की इच्छा आ जाती है, अंदर से भाव बनता है कि साहब ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इंद्रियों के भोग। और उससे क्या हो जाती है आप में? अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स एक तरीके से जिद सी कि ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए। या फिर कर्मों में भी आसक्ति होती है कि आपने कोई काम करा और आपके मन में आ रहा है कि साहब देखो हमने कुछ किया, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता। अटैचमेंट टू व्हाट? द रिजल्ट ऑफ द कर्म। तो यहां दो बातें आती हैं। इंद्रियों के भोग, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये स्किन, इसके द्वारा कुछ भी ऐसी चीज बाहरी जिसे पाने की इच्छा हो और अटैचमेंट उसके साथ बन जाए, पहली बात। और दूसरी, जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ अटैचमेंट हो जाए और उसमें अल्टीमेटली मिलेगा क्या हमें, उससे अटैचमेंट हो। यहां दो चीजों की तरफ खास इशारा आता है। सेंसरी अटैचमेंट्स एंड कर्मा रिलेटेड अटैचमेंट। कर्म मीन्स कर्म से संबंधित किसी भी तरीके का मोह या आसक्ति आप में आ जाए। क्योंकि जब आप योग की स्थिति में आते हैं और एक एक्सट्रीम मैच्योरिटी के लेवल पर आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कर्म करने के बाद भी मैं ढूंढ किसे रहा हूं। जो मेरे लिए कर्म निश्चित किए गए, जिनको नियत कर्म कह रहे हैं, आप उन्हें आराधना की तरह ही करते हैं। तो आप अटैच नहीं होते। इंद्रियों के जो भोग हैं उनसे आप क्या नहीं होते? अटैच नहीं होते। आप देख रहे हो, चारू कुछ देख रही हैं, अच्छा है, प्रेज भी कर रही हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं है कि साहब ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए, ये भी मेरे पास भी होना चाहिए। तो चारों मॉल में जाएंगी, मॉल में बहुत सारी ड्रेसेस होंगी, तो देखेंगे अरे वाह ये तो फेरी जैसी ड्रेस है, एंड इवन आई विल लुक लाइक अ फेरी, आई शुड हैव दिस ड्रेस। तो आप हर प्यारी चीज को पाने का भाव रखते हो, अटैचमेंट ले आते हो, तो परेशान हो रहोगे।
तो कोई कहता है क्या ये सुंदर लग रहा है, कहती है, हाँ सुंदर है, लेनी है, नहीं। क्यों? नहीं, ठीक है, अच्छी है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं बाहर। तो इंद्रियों के जो भोग हैं वो आपको बाहरी संसार से अटैच करते जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। हर समय नई कामनाएं, नई इच्छाएं प्रबल करना। ऐसे ही हर वो एफर्ट जो आपने किसी के लिए किया, उस एफर्ट के साथ अटैचमेंट और उसके फल के साथ अटैचमेंट आपको तकलीफ दे। जो करा रहे हैं वो करा रहे हैं। जब आप सेवक की तरह अपने भाव को बनाते हो तो बड़े खुश हो जाते हैं कि जैसा आदेश हुआ, जैसी ईश्वर की इच्छा थी, जो नियति में कर्म लिखे थे उसके अकॉर्डिंग वो हो रहे हैं। तो कर्मों में भी आसक्ति नहीं चाहिए। डोंट गेट अटैच्ड टू द कर्मस यू आर डूइंग। सर्व संकल्प सन्यासी। किसी भी तरीके का संकल्प का अभाव आपको सन्यासी बनाता है। किसी भी तरीके के संकल्प का अभाव। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे। कौन उद्धार करेगा उसका? कोई और नहीं, वो अपना उद्धार खुद करे। अपने आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाए। अधोगति मीन्स नीचे की ओर। क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है, वो अपना शत्रु नहीं है। अब अर्जुन को अंदर से क्यूरियोसिटी जागती है कि वो कब शत्रु होता है और कब मित्र होता है। तो भगवान समझाते हैं कि जिस इंसान या जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियां सहित शरीर जीता हुआ है, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, शरीर को जीत लिया, उसके लिए उसकी आत्मा एक दोस्त है, एक मित्र है, सहायक है। हम पहले क्या बोलते थे? ट्रांसेंडिंग योर बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। यहां पर शब्द क्या आ रहा है? जीत लिया। कैसे जीता जाता है शरीर को? आगे बड़ी सिंपल बातें आएंगी कि ना ज्यादा सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, ना ज्यादा खाने वाला, ना बहुत कम खाने वाला, कोई भी बहुत अच्छा नहीं है। नियमित। जब शरीर आपके लिए बाधा ना बने, जब आपका मन आपके लिए बाधा ना बने, जब आपकी इंद्रियां बाधा ना बने आपकी आत्मा तक पहुंचने के लिए, तो वो मित्र हैं। आपने जीत लिया। उनकी प्रेजेंस तो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जब तक शरीर अंत नहीं होगा तो शरीर तो साथ में है ही, इंद्रियां है ही, वो बाधा ना खड़ी करे। यानी जब भी प्रेम प्रकाश जी ध्यान करने बैठे, शरीर ने बाधा नहीं करी, इंद्रियों ने बाधा नहीं करी, मन ने बाधा नहीं करी, और आप अंदर तक पहुंच गए। तो भैया मदद तो मिल रही है आपको। ये सहायक हो जाए, ये बाधा क्रिएट ना करें, ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट ना करें। क्योंकि
इधर तो अंजू जी ध्यान में बैठी हैं, उधर उनको मॉल याद आ रहा है जो सुबह गए थे, और उधर मॉल की चीजें भी याद आ रही हैं और मॉल के अंदर के प्रोडक्ट्स भी याद आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय भोग। अब बड़ी मजेदार बात एक ये है कि हर स्थिति में मेन मास्टर तो मन ही है। बॉडी के पीछे भी माइंड ही काम करता है, सेंसेस के पीछे भी माइंड ही काम करता है। तो यहाँ अलग अलग शब्द जरूर यूज किए गए, मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना, शरीर को जीतना, बट अगर ये बाधा क्रिएट ना करे आत्मा तक पहुंचने में या आत्मीय सत्ता पे ठहरने में, तो ये सहायक है। ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है। बट कितने ही ऐसे लोग इस संसार में हैं, जब आप कॉन्शियसनेस की बात करोगे, आत्मा की बात करोगे, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो ज्यादातर इंद्रिय भोग पर, उन्होंने कहा क्या देखा और वो पाना चाहते हैं, इसी पर चर्चा करें। नई गाड़ी देखी, उसमें कितने गियर हैं, उसमें बैग कैसा है, ऑटोमेटिक कार है उसमें, ये ठीक है, ये भी सब एक एक्सटर्नल वर्ल्ड की सच्चाई है। लेकिन हम जितना अपने ध्यान को बाहर रखते हैं, उतनी छटपटाहट हम में ज्यादा हो, पाने की इच्छाएं जितनी ज्यादा होती हैं, उतना ही हमारा मन विचलित भी ज्यादा होता है। तो जितने लोगों के मन विचलित ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब उनका बाहर मन ज्यादा रहता है। और जितना मन बाहर रहेगा, मन में निरंतर कोई ना कोई उफान, निरंतर मन में कोई ना कोई बवंडर से मचे रहेंगे, छटपटाहट बनी रहेगी, और आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहोगे। और अगर आपको आंतरिक इसको घटाना है, अपने मन को संयम में लेकर आना है, एक परम शांति और आनंद की ओर अपने जीवन को लाना है, तो आपको कुछ विड्रॉ बाहर से करना होगा। अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर थोड़ा संयम धारण करना होगा। और धीरे धीरे आप ये जानोगे कि आपकी आत्मा आपकी मित्र है, और इसी के द्वारा मन और इंद्रियां सहित आप एक हार्मनी में आ जाओ। पर जब आपको बाधा होती है अंदर तक जाने में, ये सब बाधाएं खड़ी करते हैं, तब एक आप स्वयं ही शत्रुता का बर्ताव कर रहे हो या बरत रहे हो। श्लोक सुनते हैं और फिर आगे चर्चा करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यम् कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगम् तम् विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगे भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सरल भाषा में और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि ये संवाद क्या कह रहा है। ये जो गीत है, जिसे हम गीता कहते हैं, वो किस तरीके से सुर लेकर आएगा हमारे जीवन में, किस तरह से सरल करेगा, हमें इजी करेगा हमारी लाइफ को, किस तरीके से ध्यान अंदर की ओर ठहरेगा, मन शांत होगा, न्यूट्रलिटी की स्टेट आएगी, और किस तरह से हम स्वीकारेंगे इस जीवन को। तो आत्मा मित्र तब बनती है, देखिए, अगर आप अपने मित्र तक बिना किसी झिझक के पहुंचते हैं तो मित्रता है, और अगर आपको अपने मित्र तक पहुंचने में डर और घबराहट लगती है तो मित्रता नहीं है। यानी कि आपके अंदर जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी कोर फैकल्टी है, वहां तक पहुंचने में बाधा नहीं होनी चाहिए। आपकी इंद्रियां बाधा ना बन जाएं। आपने जो देखा, आपने जो सुना, आपने जो छुआ, आपने जो बोला, जो भी कुछ हो रहा है इंद्रियों द्वारा, वो बाधा ना बने। आपका शरीर बाधा ना बने। आपकी मन के अंदर जो कितना कुछ इकट्ठा है वो बाधा ना बने, और आप झट से अपनी आत्म तत्व तक जुड़ जाएं। बड़ी कृपा। कई बार आपका शरीर साथ नहीं देता, लेकिन तब भी आप ध्यान में बैठ पाते हो। ये बड़ी मेहर है ईश्वर की, यानी कि वो आपका मित्र है। लेकिन जब आप अपने अंदर ध्यान को नहीं ले जा पाते, आत्म तत्व पर मनन चिंतन नहीं कर पाते, और ध्यान बाहर ही भटकता रहता है, तो वो मित्र नहीं है, क्योंकि कनेक्ट आसान नहीं हो पा रहा। यहां पर 7वें श्लोक में भगवान समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि जो सर्दी है, गर्मी है, दुख है, सुख है, मान है, अपमान है, किसी भी स्थिति के अंदर जिस इंसान का अंतःकरण की जो भी वृत्तियां हैं वो पूरी तरह शांत है। आपका किसी ने मान किया तो शांत है, अपमान किया तो शांत है, दुख मिला तो शांत है, सुख मिला तो शांत है। सर्दी में, गर्मी में, हर स्थिति में आपने शांति प्राप्त की है। ऐसे जो भी स्वतंत्र या स्वाधीन आत्मा वाले लोग हैं, वो परमात्मा में हमेशा स्थित रहते हैं। वो कभी अलग नहीं होते, क्योंकि उन्होंने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है। ये कैसी स्थिति है? यहां पर भगवत गीता में एक शब्द आता है, परम शांति। यहां पर ऐसा व्यक्ति परम शांति में प्रवाहित हो रहा है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 7। और ये आत्मा के उद्धार की अवस्था है जिसके अंदर आप एक परम शांति को अनुभव करते हो। द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी। This outer world does not make much difference to your senses, to your mind and body. है, बाहरी संसार है, आप नकार नहीं रहे, लेकिन बाहरी संसार अंदर किसी भी तरीके का दुवेग पैदा नहीं करता। बाहर की घटनाएं अंदर के संसार को हिला नहीं रही। और स्थिति को क्या कहा गया? परम शांति। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, और जिसके अंदर की स्थिति स्थिर है, एब्सोल्युटली स्टेबल, विकार रहित है, विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया, इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया। यहां पर एक बात फिर दोहरा रहा हूं जिसको हमें समझने का प्रयास करना है, वो है समता की स्थिति। यानी जिसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर सब एक समान है। द साइट ऑफ इक्वानिमिटी, यानी आपके लिए न जात का भेद है, न धर्म का भेद है, न लिंग का भेद है, किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि आपको यह पता चलता है कि सब में ईश्वर की प्रकाश है। जब तक आप बायस में हो, समता नहीं है, यह घटित नहीं होगा। यह स्थिति योग की पराकाष्ठा है, जब आप एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल ऑफ योगिक प्रेजेंस, जब आपको किसी भी तरीके के अंदर लोगों में डिफरेंसेस हटने लग जाते हैं। और जब धर्म के नाम पर भेदभाव खड़ा किया जाए, धर्म के नाम पर किसी को डिसलाइक किया जाए, धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित किया जाए, धर्म के नाम पर किसी को नीचा बताया जाए, ये किसी भी स्थिति में योगिक स्थिति नहीं है। ना स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी है, ना स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी है। एक योगिक व्यक्ति के अंदर सम्मान सभी के लिए है, कोई भी। इसीलिए जब भी कर्म योगी को कभी देखा, जैसे बाबा साहेब आमटे और या मदर टेरेसा, जो उस जमाने में 1972 में महारोगियों को कुष्ठ रोगी कहा जाता था, लेप्रेसी पेशेंट्स, और उनको यह माना जाता था कि ये साहब श्रापित हैं। और ऐसा कर्मवीर व्यक्ति जो ऐसे लोगों के लिए खड़ा हो गया जो कष्ट में थे, एब्सोल्युटली इन पेन, उन्होंने उनमें भी उस ईश्वर को देखा और सब कुछ छोड़कर खड़े हो गए कि साहब ये मेरा ईश्वर सामने है और सेवा का मौका मिल रहा है, सेवा करनी।
कहते हैं ना, जिसमें प्रेम है, करुणा है, उसके बाद कोई बीच में बैरियर नहीं। तो ये जो दृष्टि है, इसमें मट्टी, पत्थर, सुवर्ण सब एक समान है। ये योग की एक मच्योर हाईएस्ट लेवल है। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ही ज्ञान है। तो आमतौर पर एक योगी इसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता है कि वो हमेशा परमात्मा में है, परमात्मामय है। क्या बोलते हैं हम? ईश्वर में भी हूं, ईश्वर में भी हूं। कभी कहते हैं शिव में भी हूं, कभी बोलते हैं शिव में भी हूं। ना परमात्मा से कभी दूर थे, ना परमात्मा से आप कभी दूर हो गए। यह आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस है। ईश्वर को नहीं जागना, रियलाइज बस हमें करना है कि द गॉड इज इन एंड अराउंड अस एवरी मोमेंट। तो परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी को ही ज्ञान कहा गया। जिस दिन से आपके हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, आपको ये समझ आ जाता है कि मेरे इष्ट मेरे हृदय में वास करते हैं, उसी दिन से वो निर्देश देने लगते हैं। शुरू में जो साधक होते हैं उनको समझ नहीं आता, उन्हें इशारा भी नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे उनकी भक्ति एक पराकाष्ठा तक, पराकाष्ठा का अर्थ हो गया, मतलब हो गया एट द हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी आने लगती है, उनको समझ में आने लग जाता है कि उन्हें मदद मिल रही है। वो अपने इंटरनल सिस्टम्स को रियलाइज करने लग जाता है दैट आई एम बीइंग गाइडेड बाय डिवाइन। हर ज्ञान जो आप बोलते हो, आपको पता नहीं होता, कुछ समय के लिए ट्रांसेंड हो जाती हैं चीजें और आपके मुंह से निकल जाती हैं, और आप खुद भी सोचते हो कि क्या बोल दिया। फिर आप सोचते हो कि वो जानते हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात अभी कही गई है, अगर आपने ध्यान से ना सुनी हो, एक बार फिर वो दोहरा देता हूं कि जिस दिन आपके हृदय में आपको ये रियलाइज हो जाता है कि इष्ट विराजते हैं, उसी दिन से वो आपको निर्देश देना शुरू करते हैं, गाइड करना शुरू करते हैं, मदद देना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसे बंदे को पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, उसको ये समझ में आने लग जाता है कि मेरा इंटरनल सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। और ईश्वर के आपके अंदर जैसे जैसे भाव आप में प्रबल होते हैं और ये जानकारी आपको समझ में आने लगती है, तो उसके बाद महापुरुष समदर्शी और समवर्ती हो जाते हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में ये बात कई बार रिपीट हुई कि अगर आप समदर्शी नहीं है, समदर्शी का अर्थ हो गया पूर्ण ज्ञाता पंडित हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो, गाय हो, कुत्ता हो या हाथी हो, सभी में समता की दृष्टि आ जाती है। और आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ पढ़ा है, इसमें ये एक प्रिंसिपल है, इक्वालिटी। ये यूनिवर्सल लॉ है। और आप देखिए, हम सब ये चीज पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरीके का द्वेष, द्वैत अपने अंदर बना के रखते हैं कि ये हमसे नीचा है, वो हमसे बुरा है, ये हमसे ऐसा है, ये हमसे वैसा है, समदर्शी भाव नहीं है अगर, तो अभी काम करना बाकी है। फिर दोहराता हूं, स्टेट ऑफ इक्वालिटी, स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी हमारे लिए जरूरी है। समदर्शी होना और न्यूट्रल होना हमारे लिए जरूरी है।
ये प्रेम से अपने आप आएगा। समदर्शी समवर्ती, ये भाव मीन्स आपके अंदर सबके लिए प्रेम है, आपको महसूस होता है। आगे के कुछ श्लोक सुनने का प्रयास करते हैं। योगे युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्नतोऽस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। सर म्यूट है आप। जो चित्त है उसके अंदर असीमित इंप्रेशंस हैं, कई जन्मों के इंप्रेशंस हैं। आसान नहीं है उसे जीतना, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान अपनी आत्मा में स्थित होने लगता है, ये इंप्रेशंस घटने लगते हैं। कुछ को आप माफ कर देते हो, कुछ आपको माफ कर देते हैं, कुछ कर्म भोग से कंप्लीट हो जाते हैं। आत्मा की शक्ति अपने आप धीरे धीरे संस्कारों को घटाने लगती है। कुछ कर्म बल से, कुछ आत्म बल से, कुछ योग बल से ये धीरे धीरे चित्त में घटने लगते हैं। तो ये जो मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इनके अलावा चित्त है जिसके पास कई जन्मों का डेटा है, इन सबको वश में रखकर ये बहुत धीरे धीरे होता है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में लाके संग्रह रहित होकर एकांत स्थान में जाकर अपने चित्त को योग क्रिया में लगाना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा कि अक्सर आपको अकेले स्थान में जाकर अपने चित्त को योग क्रिया में लगाना चाहिए। पहली चीज किसका ध्यान रखना है? मन संयम में हो, इंद्रियां, शरीर, चित्त, इन सब को आप संयम में वश में करके कंट्रोल मैकेनिज्म में लेकर आके अपनी इच्छाओं को
कंट्रोल करके अपने जो संग्रह है, इन सब थॉट्स को एकदम अलाइन करिए, कंट्रोल करिए, किसी एकांत स्थान में जाइए और अपने चित्त को योग की क्रिया में लगाइए। यहां अकेले स्थान की बात क्यों आई है? क्योंकि जब आप संसार के अंदर बैठते हो, आप 10 लोगों के बीच में बैठोगे तो 10 लोग चाहेंगे कि हमारे बीच बातचीत हो, और आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो ये व्यवहार पक्ष में अच्छा नहीं जाता। बात करो। तो जब आप अकेले स्थान पर जाते हो तो कोई बोलने चालने वाला नहीं है। मनन चिंतन आसानी से किया जा सकता है। ईश्वर 10 लोगों के बीच में भी होते हैं, ईश्वर अकेले में भी हैं, तो हर जगह है। लेकिन जब आप अकेले स्थान पर जाते हो तो किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे, बस केवल क्या कर रहे हो? मनन चिंतन कर रहे हो। और उस मनन चिंतन में सभी भावनाओं से परे होके, सभी वासनाओं इच्छाओं से परे होके, मन को, चित्त को, इंद्रियों को, सबको अलाइन करके वश में लेकर आके उस अकेले स्थान पर आपको ध्यान में बैठना चाहिए। यहां आपकी आध्यात्मिक उपलब्धियां धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब कहाँ बैठना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, अब इस पे चर्चा होती है। तो भगवान क्या बताते हैं कि शुद्ध भूमि में, शुद्ध भूमि का यहां पर अर्थ है कि ऐसी जगह जिसको आपने स्वच्छ किया हो, झाड़ पोंछ के, सफाई करके, नीट एंड क्लीन जगह। मृग छाल बिछा लो, कुशा का आसन बिछा लो, और उत्तर की ओर, उत्तरोत्तर आप बैठो। लेकिन जो आपका आसन होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही बहुत नीचा होना चाहिए, यानी कंफर्टेबल। बहुत सारे महात्मा बहुत ऊंचा नहीं बैठना चाहते, उन्हें उसमें अहंकार की अनुभूति होती है। बहुत नीचा इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि बैठना सहज नहीं होता है। तो जहां पे भी आप बैठ रहे हैं ध्यान के लिए, कुछ लोग तो चटाई बिछा के बैठते हैं, कुछ ऊनी, या आज के जमाने में तो कुशा का सबको अवेलेबल नहीं होता है आसन। तो जो भी साफ सुथरा कोई चीज का आसन आपके पास हो तो आप उसे बिछा लें। और बस हिलने डुलने वाला नहीं हो, ध्यान भटके नहीं आपका, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा हो, आप सहज होके बैठ जाएं और अपना ध्यान टिकाएं। तो हमें क्या करना है? उस आसन पर बैठ जाना है, मन को एकाग्र करना है। और सबसे आसान प्रक्रिया क्या है? अपने श्वासों पर ध्यान को लेकर जाना। आपका ध्यान अपने आप ही, मन एकाग्र होगा, चित्त और इंद्रियों को आप अपने आप ही बड़ी जल्दी वश में कर लोगे और अंतःकरण तक पहुंच जाओगे। ध्यान करते समय क्या करें? पहला, शरीर को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, सर सीधा रखें। तो बॉडी इज स्ट्रेट, स्पेशली द स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गर्दन सीधी, सर सीधा। ये पहला निर्देश। यानी आपने क्या कर दिया? स्ट्रेट बैठे, एकदम दृढ़ होके बैठ गए, और अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग को देखकर। ये तो हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादातर अपने ध्यान को अपने नासिका द्वार पर ले जाएं, आते और जाते हुए श्वास को सहज देखें। याद आ रहा है? तो आपको अपने ध्यान को यहां नॉस्ट्रिल के अंदर या नोज पर लेकर आना है। अभी हम करेंगे ध्यान। और श्वास प्रश्वास को, जो ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट है, उसको बिल्कुल सहज देखें और केवल उसकी ध्वनि को सुने।
आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही, पर इसको धीरे धीरे इतना सूक्ष्म होना है कि समता में आ जाए। जैसे जैसे आपका ध्यान सॉफ्टर एंड कार्मर एंड अवेयर होने लगेगा, उसको स्लाइटली उठाकर यहां दोनों भवों के बीच में ले जाएं और टिका दें। जरूरत पड़े फिर वापस यहां पर आए, श्वास की, श्वास प्रश्वास को देखते 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 सहज ठहरे, ये अपने आप ऊपर आ जाए। तो कहते हैं शुरुआत के लिए नासिका की जो नोक है वहां पर, नाक के ऊपर, वहां पर ध्यान को ले जाएं, दृष्टि बनाए रखें, सहज रहें, इधर उधर ना देखें ध्यान करते समय। कोशिश ये करें जब आप ध्यान में बैठें तो मन को भटकने ना दें, पुरानी चीजें ना सोचें, कोई विषय, कोई इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग मीन्स जो कोई देखा सुना है, वो ध्यान के समय अवरोध ना पैदा करे। कुछ ऐसा छुए नहीं जो नई भावनाएं पैदा करे, कुछ ऐसा सोचे नहीं। और ध्यान को दृढ़ करें। मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, ये प्रक्रिया उनके लिए बहुत सहज है। हमने 100 बार करी है, फिर आज एक बार करेंगे ध्यान को प्रैक्टिस। ये बात जानने का प्रयास करें कि विकार मन में नहीं, या ऐसे कहें कि विकार शरीर में नहीं, मन की तरंगों में है। वो जो वेव्स है ना, जो उठ रही हैं, उनमें कहीं विकार छुपे रहते हैं। जैसे जैसे मन को आप संयम में लेकर आते हो, तो ये सब शांत हो जाती है। उस समय ध्यान की स्थिति में एकदम शांत होने लगती है। सभी तरीके के भय से मुक्त होके, मन को शांत करके, संयम में, संयम को रखते हुए ध्यान को हमें ठहराना है। भगवान कहते हैं कि जो अपने आप को निरंतर, रेगुलरली चिंतन में लगाता हुआ है, मनन चिंतन कर रहा है, रेगुलर मनन चिंतन कर, और जो संयमित मन वाला है, अ कंट्रोल्ड माइंड, अ पर्सन हु इज रेगुलरली एनालाइजिंग एंड अ पर्सन हु हैज अ कंट्रोल्ड माइंड, जो चिंतन में लगा है और संयमित मन वाला जो योगी है, वो मेरे में स्थायी रूप से, यानी ईश्वर में स्थायी रूप से, परमानेंटली एक पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। वो हमेशा मुझ में स्थित रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? रेगुलरली चिंतन करना चाहिए और अपने मन को संयम में रखना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए। ये नहीं कि खाली ध्यान में हमारा मन संयम में जाता है। दो ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आई। जो निरंतर चिंतन कर रहा है और जिसका मन संयम वाला है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर में स्थायी रूप से स्थित होता है और शांति को प्राप्त करता है।
लेकिन निरंतर कर्म में लगे रहना चाहिए, कर्म नहीं भूलना है। तो ये जो परम आनंद और शांति की स्थिति है, इसके लिए भी शारीरिक संयम जरूरी है। अच्छा लाइफस्टाइल जरूरी है। तो कुछ बेसिक निर्देश इससे संबंधित भी भगवान बताते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो योग है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मन, इंद्रियां, शरीर, चित्त, इन सबको जीत लेना या संयमित करने पर बात कर रहे हैं, ये स्थिति ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होती है और ना ही जो बिल्कुल नहीं खाता उसको होती है। ना जो बहुत सोते हैं उसको होती है, ना जो बिल्कुल भी नहीं सोते उन्हें होती है। तो वो कहते हैं कि इट हैज टू बी कंट्रोल्ड। बहुत सोना और बहुत खाना तो अच्छा इशारा है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं खाना और बिल्कुल नहीं सोना भी अच्छा इशारा। ये सबके शरीर हैं जिनके अनुसार उनकी भूख होती है और उनकी नींद होती है। दुखों का नाश करने वाला जो ये योग है, ये सही लाइफ बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है, सही आहार विहार पर डिपेंड करता है। आप अपने कर्मों को रेगुलर कर रहे हो, नियमित तौर से अपनी नियत कर्म को कर रहे हो, ज्यादा भोजन नहीं करते, क्योंकि ज्यादा भोजन से, बहुत ज्यादा भोजन आप करोगे तो आप में लेजीनेस आ जाएगी, नींद आएगी, तो साधना नहीं होगी। आप भोजन बिल्कुल छोड़ दोगे तो इंद्रियां आपकी क्षीण होने लगेंगी, आप में बैठने की क्षमता नहीं रहेगी ध्यान में। तो ध्यान में जब आप बैठें, एक तो नियमित लाइफस्टाइल हो, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल हो, बाहर के विषयों का स्मरण ना करें, मन, इंद्रियां, शरीर को वश में कंट्रोल रेगुलेट करते हुए अपने ध्यान को स्थित करें। अब ध्यान को प्रैक्टिस करते हैं। शरीर को एकदम स्ट्रेट करें, गर्दन को सीधा करें, सर को एकदम, चेहरे को एकदम सामने ले जाएं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर ले जाएं, दैट इज योर नोज। उसका जो अग्रभाग है, मे बी द पॉइंट और द इनर पार्ट हियर। और ब्रेथ को आते और जाते हुए केवल सहज देखें। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ मूविंग इन एंड आउट, यानी केवल केवल अपने श्वास को आते और जाते हुए देखें, उसकी ध्वनि को सुने, केवल सहजता के साथ अपने श्वास प्रश्वास को आते और जाते हुए देखें, ध्वनि सुनने का प्रयास करें।
Maintain your focus on the front part of the nose. Observe the sound of the breath. With time, you will feel the breath getting stabilized. आते और जाते हुए श्वास को केवल देखें, ध्वनि सुनने का प्रयास करें। जैसे जैसे ध्यान ठहरने लगे, अपने ध्यान को धीरे से ऊपर भ्रुकुटी के बीच में ले जाएं और श्वासों को अभी भी आते और जाते हुए देखते रहें। यहाँ पर ऊर्जा और बढ़ने लगेगी हर श्वास के साथ।
अपने दोनों हाथ रगड़ें. Rub your hands, keep your palm on your eyes, and then gently open your eyes.